गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हमने 17वें श्लोक की व्याख्या की, श्रवण किया। आज 18वें श्लोक में हम आप प्रवेश करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धस्व भारत। अनाशिनः जो अविनाशी है, अप्रमेयस्य जानने में आने वाला, और नित्यस्य नित्य रहने वाला, शरीरिणा इस शरीर के, इमे ये, देहा देह, अंतवता अंत वाले, उक्ता कहे गए हैं, तस्मात् इसलिए, भारत हे अर्जुन, युद्धस्य तुम युद्ध करो। अनाशिना किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, जिसकी क्षति नहीं होती हो, जिसका अभाव नहीं होता हो, उसका नाम है अनाशी अर्थात अविनाशी। अप्रमेयस्य जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, जो उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियों प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु होते हैं। अश्रद्धालु के लिए प्रमाण नहीं होते हैं। जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण होते हैं। जिसकी जिस शास्त्र में, जिस संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और उन्हीं संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा रखो अथवा हमारे वचनों को मारो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो वह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो वह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में था, किसी में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अर्थात यह सब काल में, सब समय नित्य है महाराज। अंतवंत में देहा उक्ता शरीरिणा, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत कहे गए हैं महाराज। अंत वाले कहे गए। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपर्युक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया गया है और शरीर के लिए बहुवचन दिया गया है। प्रत्येक प्राणी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीर प्रत्येक प्राणी के होते हैं भैया। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। और आगे 24वें श्लोक में भी इसका सर्वगता पद से, कि जो सर्वव्यापक
बताएंगे यह शरीर ही तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है महाराज। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं करता, ऐसे ही नाशवान को कोई उसके विनाश से बचा नहीं सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य होगा, अर्थात उसका तो नाश होगा ही होगा। अब यहाँ विशेष बात है, अंतवंता इमे देहा। यह कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं, जो हम आपको दिखते हैं, ये देह, ये सब के सब नाशवान हैं। पर ये जो देही किसके हैं? ये नित्यस्य अनासिन्हा, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। और अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है और शरीर को अपने में रख लिया है। अपने को शरीर में रखने से अहमता अर्थात मैंपन पैदा हो जाता है। शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो जाता है। यहाँ स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन उन चीजों में मैंपन होता चला जाता है, अपने आप होता चला जाए। अपने में धन को रखा तो मैं धनी, अपने में राज्य को रखा तो मैं राजा, अपने में विद्या को रखा तो मैं विद्वान हूं, अपने में बुद्धि को रखा तो मैं बुद्धिमान हूं महाराज, अपने में सिद्धियों को रखा तो मैं सिद्ध हूं। तो और अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूं, आदि आदि ये सब चीजें बनती चली जाती है। और यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है, ये तो उनमें रखना है और स्वयं में रखने का चला जाता है, उन उन चीजों में मेरापन होता चला जाता है। जैसे अपने कुटुंब में अपने को रखा तो यह कुटुंब मेरा है, धन में अपने को धन को अपने में रखा तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रखा तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रखा तो शरीर मेरा है, आदि आदि करके ये मेरापन होता चला जाता है। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है ये दोनों। इस विवेक को महत्व ना देने से ही मात्र विकार पैदा हो जाते हैं। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। और ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत असत्य सत्य सत्य है और असत असती है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युद्धस्व, भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों शरीर और शरीरी की दृष्टि को से शोक बन ही नहीं सकता। अतः शोक को त्याग करके अर्जुन तुम खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में सत्य तत्व की विवेचना भगवान ने की है। कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराना है। सत्य का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी, फिर किसी प्रकार का किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता है। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निस्संदेह होकर कर्तव्य का पालन जीव को करना